आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के अध्याय 2 को। कल हमने कवर किया था कक्षा 9वीं के अध्याय 1 को, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हमने क्या जो पदार्थ होता है उसके भौतिक अवस्था के बारे में चर्चा की थी कि ठोस, द्रव, गैस। यह ऊपर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे ये पदार्थ दिया गया है। अब यहाँ पर पदार्थ दिया गया है तो पदार्थ हमेशा दो अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी अवस्थाओं में? दो अवस्थाओं में पाया जाता है। दो अवस्था कौन सी है? एक भौतिक अवस्था, एक हो जाती है अपनी भौतिक अवस्था और दूसरी हो जाती है अपनी रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जिसमें हम भौतिक परिवर्तन में हमने पढ़ा था ठोस, द्रव, गैस। और दो अवस्था अभी और ऐड हुई हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंसंट्रेट, जिसमें हम ये पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आज हम पढ़ेंगे क्या? पदार्थ के भौतिक परिवर्तन को, पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन को। तो सबसे पहले हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। तो जो रसायनों के अंदर होने वाला परिवर्तन, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जैसे चैप्टर का नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इसी के आधार पर यह दो पार्ट में डिवाइड होगा। प्रत्येक पदार्थ को हम रासायनिक तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा जो रहता है मिश्रण, क्योंकि कोई भी पदार्थ किसी न किसी प्रकार के मिश्रण से बना होता है। हमारे चारों ओर भी जितने भी पदार्थ हैं, कुछ को छोड़कर सभी क्या रहते हैं? एक प्रकार का मिश्रण रहते हैं। अब जब हम शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं तो शुद्ध पदार्थ क्या? जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो, समान प्रकार के तत्व, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ के भी दो टाइप होते हैं, एक तो तत्व और दूसरे यौगिक। पर यौगिक में ये होता है कि इसमें भी दो प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं, लेकिन यह क्या एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है यौगिक को। और जब मिश्रण की हम बात करते हैं तो मिश्रण के टू टाइप्स होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, मिश्रण के टू टाइप होते हैं। अब जब हम बात कर लेते हैं क्या मिश्रण को पृथक करने के, जब कोई भी पदार्थ में यदि कोई भी पदार्थ दो मिश्रणों से मिलकर बनता है या फिर दो तत्वों से मिलकर बना होता है तो उनको अलग करने की भी अलग अलग विधि हैं। तो क्या हम उनको निम्न प्रकार से, निम्न विधियों से अलग कर सकते हैं। वह निम्न विधि कौन सी है देखते हैं। एक तो बाष्पीकरण के माध्यम से कर सकते हैं, बाष्पीकरण हमने पढ़ा। अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण की द्वारा हम उसे छान कर अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा, आपसन विधि द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, छानन विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, फटकन विधि द्वारा और क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। क्रोमेटोग्राफी दो बार हो गया यहाँ पर, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। अब यदि हम ऊपर आगे की ओर चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि शुद्ध किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ का अर्थ है पदार्थ में किसी भी प्रकार की क्या मिलावट ना की गई हो। वैज्ञानिक भाषा में हम मान के चलें, क्या वैज्ञानिक भाषा में वे सभी वस्तुएं जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल, दूध, वसा शुद्ध नहीं है। यह शुद्ध पदार्थ है, तात्पर्य यह है कि शुद्ध पदार्थ है तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं और एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों या तत्वों से मिलकर बना होता है। क्या जो शुद्ध पदार्थ रहता है एक ही प्रकार के तत्वों या कणों से मिलकर बना होता है। अब यदि हम देख लेते हैं क्या पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के हम रासायनिक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यदि हम पदार्थ की बात करते हैं, पदार्थ एक प्रकार का क्या है? द्रव्य है। देखिए जब हम द्रव की बात आ जाती है, द्रव और द्रव्य तो दोनों में क्या डिफरेंस
बहुत ज़्यादा है। द्रव्य की हम बात करते हैं तो द्रव क्या है, एक प्रकार का लिक्विड है। लिक्विड है, जितने भी बहने का गुण पाया जाता है उसे हम द्रव कहेंगे। और जब द्रव्य की बात करते हैं तो द्रव्य क्या पदार्थ हो जाता है, एक प्रकार का पदार्थ हो जाता है। तो अब द्रव्य एक प्रकार का द्रव्य जिसमें भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार से पृथक नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अभी हमने पढ़ा था कि कोई सा भी शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण क्या है? मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का से मिलकर बना होता है। यौगिकों से मिलकर बना होता है, जैसे वायु, गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें क्या किसी भी यह गैसें किसी मिश्रण हैं। अब हम ये मिश्रण होता है, मिश्रण के भी 2 टाइप्स होते हैं। मिश्रण के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। यदि हम समांगी मिश्रण की चर्चा करें तो वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे में अविभेद नहीं होते हैं, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण यानी किसे कहते हैं? जिसमें जैसे हम पानी और नमक को घोलते हैं या शक्कर को घोलते हैं, तो यह क्या पूरी तरह से विस्तृत हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है। तो यह किस प्रकार का मिश्रण है? यह क्या है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। यदि हम इस विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं, किसकी? विषमांगी मिश्रण की। तो विषमांगी मिश्रण इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। कैसे अपोजिट हो जाता है? विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक होते हैं, जिसमें पदार्थ पृथक करते हैं और एक पदार्थ छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ के हर जगह फैला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विषमांगी पदार्थ या विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण उसके पूरे द्रव्यमान या संगठन में नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम क्या लेके चलते हैं कि शक्कर और चीनी, शक्कर जैसे हम पानी में शक्कर को मिलाते हैं, बालू का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि यह पानी में पूर्णतः क्या विलय नहीं होता है। द्रवों में ठोसों का निलंबन भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। यदि जब हम मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण में सबसे पहले हमें 2 परिभाषाएं पता होना चाहिए कि विलयन किसे कहते हैं। यदि हम विलयन को जान पाएंगे तो मिश्रण को, समांगी मिश्रण को और विषमांगी मिश्रण को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि विलयन क्या होता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल, सोडा जल आदि क्या एक प्रकार के विलयन है। जब हम नींबू के शरबत बनाते हैं, ये मान के चलो शरबत बनाते हैं, वह भी एक प्रकार का क्या है? समांगी मिश्रण है। किसी भी विलयन को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग कौन से हैं? वह होता है क्या? एक विलायक और दूसरा विलय। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक में विलयन में मिलाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। जिसकी मात्रा अधिक होती है, जैसे पानी में हम शक्कर को मिलाते हैं, तो जो पानी रहता है, पानी में जिस भी चीज़ को मिला रहे हैं तो मिलाने वाली चीज़ हो जाएगी क्या? विलय। और जिसमें हम मिला रहे हैं वह विलायक। जैसे शक्कर को मिलाते हैं तो शक्कर क्या हो जाती है? शक्कर क्या हो जाता है? घुलनशील पदार्थ यानी कि घुलनशील पदार्थ को हम विलय कहते हैं। जबकि जिसमें हम मिला रहे हैं, जैसे पानी में हम मिला रहे हैं शर्करा, तो पानी क्या है? हमारा एक प्रकार का विलायक है। पानी हमारा क्या है? एक प्रकार का विलायक है। अब विलयन के क्या कितने प्रकार होते हैं? विलयन के 3 टाइप होते हैं। क्या 3 टाइप होते हैं? और आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसके प्रैक्टिकल भी कराएंगे कि जैसे वास्तविक विलयन क्या होता है, कोलाइड विलयन क्या होता है और निलंबन क्या होता है, क्योंकि ये सभी क्या विलयन से संबंधित जो हैं पदार्थ हैं। और इसको हम पूरी तरह से बहुत ही डिटेल से समझेंगे और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि
विलयन क्या है, तो विलयन के भी क्या 3 टाइप्स हैं। कितने? 3 टाइप्स हैं। वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन। अब वास्तविक विलयन में विलय कण के आकार बहुत छोटे होते हैं। वास्तविक विलयन रहता है जिसमें विलय कण के आकार बहुत छोटे रहते हैं। कोलाइडी विलयन में विलायक के कण का आकार वास्तविक से बड़ा होता है। जो विलायक कण होता है उसमें उसका आकार निलंबन की वास्तविक विलयन की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है, किंतु निलंबन से छोटा होता है। जो निलंबन के कणों का आकार, निलंबन के कणों का आकार सबसे बड़ा होता है। जो निलंबन रहते हैं उसके कणों का आकार सबसे बड़ा रहता है। यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, विलय के कण नंगी आँखों से, नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। विलय के कण नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, जबकि कोलाइड विलयन के कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए हमें क्या? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। कोलाइड विलयन के जो रहते हैं कणों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। और जो निलंबन रहता है इसे हमें नॉर्मल आँखों से देख सकते हैं। इसे हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस हमारी आँखें क्या? अच्छी होनी चाहिए। पता चले कि हमारी आँखों में प्रॉब्लम है और हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो यह हमारी प्रॉब्लम है। यदि हम से थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम। समांगी मिश्रण होता है, जो वास्तविक विलयन रहता है वह समांगी मिश्रण होता है। और जो कोलाइडी विलयन रहता है वह समांगी दिखाई देता है, परंतु दिखाई समांगी देता है, लेकिन वह क्या? वास्तव में विषमांगी होता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं। वह पूर्णतः विलय नहीं होता है। यदि हम विषमांगी में निलंबन की बात करते हैं, तो निलंबन में रहता है कि जो कण रहते हैं पूर्णतः विलय नहीं होते हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि पूर्णतः विलय नहीं हो सकते, तो वह एक किस प्रकार का मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। अब यदि हम बात करते हैं कोलाइड विलयन, वास्तविक विलयन की, तो वास्तविक विलयन में हम इसे छानकर पृथक नहीं कर सकते हैं। छानकर पृथक नहीं कर सकते हैं। किस तरह पृथक नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कण, इसमें जो कण रहते हैं वह पूर्णतः विलय हो जाते हैं। किस तरह पूर्णतः विलय हो जाते हैं? तो हम उसको किस तरह पृथक कर सकते हैं? पृथक कर ही नहीं सकते हैं। जैसे यदि हम पानी में नींबू को मिलाते हैं या शक्कर को मिलाते हैं, तो शक्कर क्या पूरी तरह से घुल जाता है? वो पूरी तरह से शक्कर घुल जाती है, तो उससे क्या कि घुल जाती है तो उसके कण हमें दिखाई नहीं देते हैं, और उसको हम छान लेते हैं इजीली, तो उसके कण उसमें नहीं आते। तो क्या इसमें यही लिखा है कि छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं होते हैं। अब यदि हम कोलाइडी विलयन की बात करते हैं, तो कोलाइडी विलयन भी छानन विधि में क्या? पृथक नहीं कर सकते हैं। अब यदि हम निलंबन की बात करते हैं, तो निलंबन में क्या? यह पृथक हो जाते हैं, क्योंकि इसके क्रिस्टल हमें दिखाई देते हैं। यह जो हमारा वास्तविक विलयन रहता है वह पारदर्शी रहता है, कोलाइडी विलयन रहता है अपारदर्शी रहता है, और जो हमारा निलंबन रहता है वह पारभासी रहता है। यदि हम स्थिर विलयन की बात करते हैं, यदि हम वास्तविक विलयन की बात करते हैं, तो स्थिर विलयन रखने पर कण नीचे बैठ जाते हैं। यदि हम विलयन को स्थिर रखते हैं तो कण नीचे बैठ जाते हैं। इसमें स्थायी विलयन होता है, और इसमें क्या? स्थायी विलयन विलय के कण में नीचे बैठ जाते हैं। इसमें भी क्या? कण नीचे बैठ जाते हैं। यदि हम वास्तविक विलयन की बात करते हैं, वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं, कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। और यदि हम बात करें निलंबन की, तो टिंडल प्रभाव दिखाई देता है और वह नहीं भी दिखाई देता, दोनों अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसके कण भारी हो जाते हैं तो हमें टिंडल प्रभाव ठीक से दिखाई नहीं देता है। विलयन में कण के छन्ने कागज से पार नहीं कर पाते। जो वास्तविक विलयन रहता है, वास्तविक विलयन में विलयन के कण छन्ने को
कागज़ के छन्ने को पार नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए पानी में चीनी का उदाहरण है। निलंबन के कण छन्ना कागज़ को पार नहीं कर पाते हैं। क्या इसमें पार निकल जाते हैं? इसमें पार नहीं कर पाते हैं। कोलाइडो में कण के छन्नों का आपस में गुजर जाते हैं, जैसे बालू रेत, यह उनमें गुजर जाते हैं। अब यदि हम आगे की ओर देखें तो कोलाइडी विलयन के सामान्य उदाहरण क्या है? कोलाइडी विलयन के सामान्य उदाहरण क्या है? यह अलग अलग स्थिति में अलग अलग उदाहरण है। यदि परिक्षिप्ती अवस्था की बात करें तो यह क्या? परिक्षेपण अवस्था, प्रकार और उदाहरण। जब यह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित क्या द्रव विलय है और क्या गैस विलायक है, तो इसे इस प्रकार से जो प्रकार बनता है हमारे पास एरोसोल कहलाता है। एरोसोल क्या है? एक प्रकार का धुंध या बादल है। यदि हम ठोस की बात करें, ठोस क्या है हमारे पास? विलय है, और गैस क्या है? विलायक है, तो वह भी एरोसोल होगा। और क्या होगा? एरोसोल धुआं। गैस द्रव जो प्रकार रहेगा वो फोम रहेगा। फोम का उपयोग हम शेविंग क्रीम के लिए करते हैं। द्रव से द्रव जो विलायक है, द्रव भी विलायक है, विलय है, और द्रव भी विलायक है। तो इमल्सन, जैसे दूध, चेहरा फेस क्रीम, दरवाज़ों के पेंट आदि। ठोस द्रव, इन दोनों को ठोस और द्रव को मिलाते हैं का उदाहरण क्या है? सॉल्व, जैसे बालू और गोबर। जैसे हम गोबर गैस में, गोबर तो ठोस हो जाता है, लेकिन जो हम उसमें पानी मिलाते हैं वह क्या हो जाता है? हमारा द्रव। गैस और ठोस, जब हम इसमें ये क्या? फोम का उदाहरण आ जाता है। फोम क्या? झाग। यदि हम झाग, रबड़, स्पंज आदि। द्रव और ठोस को मिलाने पर जेम जेली, जैसे जेली पनीर आदि। ठोस को मिलाने पर ठोस सॉल उत्पन्न होता है। यह रंगीन रत्न, कांच आदि बनाने में किया जाता है। गैस में कोलाइडी विलयन नहीं बनता है, यह भी एक प्रकार का मिश्रण है। जब हम विलयन की सांद्रता की बात करते हैं तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या? 2 सूत्र हैं। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान, इसमें विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। नेक्स्ट है विलयन के आयतन प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए प्लेलिस्ट का वेट करें और अगली वीडियो का वेट करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे कंटिन्यू, और इसी से जितने भी हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो भी हमारा बेस क्लियर होता चलेगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भी हमारा बेस क्लियर होता चलेगा कि हम जो भी लिखेंगे बिल्कुल एकदम सटीक और शुद्ध लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसका पार्ट 2 के लिए आप वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि जो मिश्रण को पृथक करने की कितनी विधि होती हैं। हमने आगे के जैसे जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी इसके बारे में चर्चा की थी। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम।